बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। दो इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। एक तो बशारत राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो बेशकीमत हीरा ढूंढ निकाला है जिसके सब मुश्ताक थे, देखना चाहते थे। आम शहरी के बारे में आपने अमूमन सुना होगा कि आम शहरी एक दरख्वास्त लेकर पहुंच गया, आम शहरी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की फ़लाँ अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। ये आम शहरी कैसा दिखता है? वो आम शहरी जिसने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ टेरियान केस किया, उसका हदूद अरबा क्या है, उसका महल वकू क्या है, वो कौन है, क्या करता है। और दूसरा मामला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला। आगाज़ में मैं आपको एक बात बता दूं और वो लिंक होती है इस वीडियो के साथ, उसे लिंक करेंगे बाद में। कुछ अरसा पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। एक मशहूर सिंगर हैं, पाकिस्तान के मौसीकी में बहुत बड़ा नाम है, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब। कहा यह जाता है या इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो वीडियो जब बन रही थी तो उन्होंने वो दम वाला पानी पिया हुआ था और उनके साथ हाजी इकबाल नगीबी मौजूद थे और उसमें वो लहरा लहरा कर कह रहे थे कि कोई इससे भिड़े मत, ये मेरी जान है, मेरा नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, इससे कोई पंगा ना ले। तो इस वाक़े का, ये इस वायरल वीडियो का क्या ताल्लुक़ है उस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में बशारत राजा साहब, आपने एक तस्वीर ट्वीट की, वो तस्वीर मेरे सामने मौजूद है और उस तस्वीर में एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट के बाहर कैंटीन के ऊपर बैठा देखा जा सकता है। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है। उसने जो शलवार कमीज़ पहनी हुई है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो जो शख्स है, वो आम शहरी जो है, उसने पाँव में स्लीपर पहने हुए हैं। वो जो प्लास्टिक की लैलून की जूती भी कहते हैं जिसको, जो रबड़ की एक जूता होता है जो टूट भी जाता है, उनके जो है वो पाँव देखकर पता चलता है कि एड़ियाँ भी फटी हुई हैं। जो उन्होंने शलवार कमीज़ पहना है, और ये मैं डिस्क्रिप्शन इस वजह से दे रहा हूँ और ये देना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हर शख्स अपनी इस्तातात के मुताबिक अपना लिबास ज़ेब-ए-तन करता है, लेकिन इनके जो लिबास है उसको देखकर, उसकी इस्त्री को देखकर और फिर कफ़ों से और कॉलर से, बुकरम कपड़े से जुदा होने से देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि कपड़ा बहुत मरतबा धोया गया है और बहुत मरतबा पहना गया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये वो शख्स हैं जिनकी बहुत से लोगों को तलाश थी और इन्होंने करोड़ों रुपए फ़ीस लेने वाले वकला को हायर किया था इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमे में। बशारत राजा साहब, ये डिस्कवरी, ये दरियाफ़्त, हीरा आपने कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आपने इंट्रो में कहा आम शहरी, मैं थोड़ा सा इस पर एहतजाज करूँगा क्योंकि जब इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी तो हमें कहा गया कि मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं ये। अच्छा, लिहाजा मुअज़्ज़ज़ शहरी हुए। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब टेरियान केस का वो मामला चला था तो ये दरख्वास्त गुज़ार ये थे साजिद साहब। तो मैं जब इनके वकील थे, जब पहली दफ़ा केस हुआ तो बैरिस्टर हसनैन साहब इनके वकील थे। तो मैं उस अरसे में जब ये हमें पता चला कि दरख्वास्त दायर हुई तो मैंने बैरिस्टर हसनैन साहब से पूछा कि जी बैरिस्टर साहब, ये आम जो मुअज़्ज़ज़ शहरी है, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये मुझे कहा जी कि मुअज़्ज़ज़ शहरी का जो ताल्लुक़ है वो आपके कबीले से है। मैंने कहा सर वो हमारे कबीले से है, अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है तो हमें पता तो चले कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, किस अदारे के साथ काम करते हैं, हमें पता तो चले। उन्होंने कहा जी कि अब अगली दफ़ा आपको बताएंगे किस अदारे के साथ काम करते हैं। खैर वो मामला हो गया, वो फैसला आ गया, उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी, इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। जब वो इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए तो फिर उनके लिए जो वकील हुआ ना उनका, वो हुआ सलमान अशरफ भट्ट साहब, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रहे और जिनकी फ़ीस आम जो स्टार्ट होती है फ़ीस उनके 1 करोड़ रुपये से। अभी रिसेंटली वो बैरिया टाउन के वकील थे, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस में रिपोर्टेड हुआ था ये कि इन्होंने 3 करोड़ रुपये फ़ीस ली थी। अच्छा। इस जो मुअज़्ज़ज़ शहरी से। तो उस वक़्त मुझे बहुत इश्तियाक हुआ कि मैं, वो कहते हैं ना कि दिन की रोशनी में दिन की रोशनी होती थी तो मैंने समझा कि शायद वो मुअज़्ज़ज़ शहरी कोई ख़ास किस्म का कोई वो तेज़ रोशनी में नजर आए। तो मैं लालटेन जलाकर, बड़े बड़े हैवी लाइट्स जलाकर मैं तलाश करता रहा, सरगर्दा रहा, लेकिन मुझे कहीं ये बंदा नज़र नहीं आया। तो खैर वो जब वो फैसला आया जिसमें वही आपको पता है कि वो
जस्टिस आमर फारूक, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब उसमें से अलहदा हो गए और वो एक लंबी कहानी वो है जो सबको मालूम है, हमने वो बताई है। फैसला आया। उसके बाद फिर आगे जब केस चला तो फिर अहमद शाह के वकील मुकर्रर हुए, जस्टिस रिटायर्ड अहमद जस्टिस शाह, रिटायर्ड, जो सैफर केस में इमरान खान के खिलाफ वकील थे, रियासत के वकील थे, वो भी करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। मैं बहुत तलाश करता है, मैं कई बार मैंने ट्वीट भी किए इस पर कि यार वो बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि मुअज़्ज़ज़ शहरी कौन है जिससे मैं देखूं कि यार इतने पैसे उसके पास कहाँ हैं कि वो करोड़ों के हिसाब से फीस जो है वो अपने इतने महंगे वकला पाकिस्तान के जो टॉप क्लास के लायर हैं उन्हें वो फीस देता है। खैर ये गुज़रे रोज़ की बात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से जब वो फैसला आया जिसका अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया, जो इलेक्शन के मतलब था, दोबारा गिनती के मतलब, तो मैं बाहर आया तो मैं जाकर बाहर जो कैंटीन है वहाँ जाकर मैं साइड पर कुर्सी रखी हुई थी तो मैं जाकर बैठा वहाँ पर, मुझे चाय की तलब हो रही थी। पीछे पीछे हमारे वो मतीउल्लाह जान और दिल सरफराज साहब भी आ रहे थे, तो मैं जैसे इनके पास बैठा तो इन्होंने मुझे पहचाना, तो इन्होंने मुझे कहा जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर आप, इन्होंने हाथ में कागज़ का टुकड़ा पकड़ा हुआ था ना, तो मैंने इन्हें पूछा जी आप कौन, आपका क्या तारफ़? उन्होंने कहा जी मैं साजिद। मैंने कहा सर साजिद कौन? उन्होंने कहा वो साजिद। मैंने कहा जी बड़ी बहुत शुक्रिया, मैंने जनाब आपको पहचान लिया है और मैं आपको बहुत तलाश करता रहा, मतलब आप कहाँ रहे? इतने देर में मतीउल्लाह जान साहब भी आ गए और दिल सरफराज साहब भी आ गए। खैर बात चली तो इनसे पूछा गया तो पता चला जी, मैंने पूछा कि जी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इन्होंने बताया कि मेरा तल्लक जो है वो साउथ पंजाब से है। अब मैं उस शहर का नाम नहीं लूँगा इसलिए कि इतना पर्सनल मैं नहीं जाऊँगा उस शहर का नाम, तो मेरा तल्लक वहाँ से है। और मैंने कहा जी कि आप यहाँ पर क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी कि मैं ड्राइवर हूँ। मैंने कहा किसके ड्राइवर हैं आप? उन्होंने कहा जी मैं बैरिस्टर हसनैन साहब का ड्राइवर हूँ। और नाज़रीन आपको बता दूँ नकीब साहब के बैरिस्टर हसनैन साहब के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ कि वो कौन है। बैरिस्टर हसनैन साहब जो हैं वो दामाद हैं साबिक जस्टिस सरदार तारिक, सीनियर प्यूनी जज, सीनियर प्यूनी जज, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के दस्ते रास्त जनाब सरदार तारिक मसूद साहब के जो आजकल हडाक जज है सुप्रीम कोर्ट में, उनके ये दामाद हैं बैरिस्टर हसनैन साहब। और उनके यहाँ ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियत साजिद साहब उनके यहाँ ड्राइवर है। मैंने पूछा आपके बॉस, उन्होंने मुझे बताया जब, तो फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी आपने हाथ में कागज़ का टुकड़ा क्या पकड़ा हुआ है? उन्होंने कहा जी बस ये देख लें सर कि ये आप देख लें कि इसमें ये क्या कागज़ का टुकड़ा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये तो एक एप्लीकेशन है। उन्होंने कहा जी मैं तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा जी आप पढ़े हुए कितनी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? उन्होंने कहा जी वो अब सराइकी ज़बान है। मुझे कहा सीधी बात है, मैं तो कभी जो है ना वो मुझे आता कुछ नहीं, मैं 5वीं फेल रहा हूँ। अच्छा। मुझे कहा जी मैं 5वीं फेल रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर, उन्होंने कहा जी मेरे 2 बाल हैं, 2 बाल है, मैं उनकी परवरिश कर रहा हूँ, उन बाल को मैं पाल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी ये जो सारा सिलसिला हुआ, वैसे आप सराइकी ना ही बोलें तो बेहतर है। मैं मुझे आती नहीं है, चले माजरत के साथ आपको सराइकी आती, क्योंकि आपकी सराइकी उतनी अच्छी है जितनी अच्छी मेरी पंजाबी है। इन्होंने मुझे कहा जी कि मैं जो है वो बच्चों की, जहाँ 2 मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश करता हूँ और मैं यहाँ पर ड्राइवर उनके साथ मैं काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी अच्छी बात है। तो ये मैंने कहा कि जी जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, दरख्वास्त दायर की है, ये इसकी इंग्लिश और ये सारा कुछ, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं है। मैंने कहा ये जब आपने साइन किए तो क्या कहा गया आपको साइन? उन्होंने कहा जी मेरे बॉस ने मुझे कहा, मैंने साइन कर दिए। मैंने पूछा जी कि ये जो जिसके खिलाफ आपने दरख्वास्त दायर की इमरान खान के खिलाफ, और जो वो, अच्छा इन्हें ये भी नहीं पता था कि टरियान लड़की है या लड़का। अच्छा, इन्हें ये भी नहीं पता था कि वो खातून है या मर्द है, कौन है। मैंने पूछा उसका नाम क्या है उस खातून का, तो उन्होंने कहा ये बाकायदा वो मिसाल जो है इसके ऊपर सादिर आती है कि सुबह उठ के पूछा या तमाम किस्सा सुनने के बाद कि जुलेखा मर्द था कि औरत थी। हाँ बिल्कुल। मैंने इन्हें कहा जी कि वो खातून है, तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी उसका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी कि उसका नाम मुझे नहीं आता। मैंने कहा जी उसका नाम टरियान है। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी ये बताएं कि ये जो आपको ये इतनी लंबी चौड़ी फीसेस कौन देता है, किस तरह करता है? उन्होंने कहा जी कि ये हमारे जो बास है वो सारा कुछ वही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है, ऐसा ये मासूम, मैंने जो इसको ऑब्ज़र्व किया ना, वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये मासूम आदमी है, फटे पुराने कपड़े इसने पहने हुए, चप्पल पहनी हुई प्लास्टिक की, और इससे बिल्कुल मासूम से कोई पता नहीं है जनाब के वो एक
सरोगेसी होती कि है। ये कितना आम और ये कितना मोअज़्ज़ज़ शहरी कितना है। मोअज़्ज़ज़ शहरी है, इसको अंदाजा ही नहीं है। इसको अंदाजा ही नहीं है और इसको इस्तेमाल किया गया। जैसे माजी में कुछ फलूदे वाले और हाँ, रबड़ी रबड़ी और वाले क्या और पता चलता था कि अकाउंट में कोई पता नहीं, करोड़ों रुपए आ गए। वो एक सरोगेसी होती है ना, सरोगेसी, उधार गोद जिसे कहते हैं, ये बंदा उधार के तौर पर इस्तेमाल हुआ। मैंने कहा कि अभी आपका प्लान किया, उन्होंने कहा जी मुझे बॉस लेकर आए इधर को, पता नहीं वो अपील शपील को का जिक्र कर रहे थे, तो उस सिलसिले में हम आए। मैंने कहा कौन सी अपील? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है उन्होंने, तो हम उस सिलसिले में आए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद का केस टॉप सिटी वाला लगा हुआ था, नहीं बल्कि हमारा वो साफियों वाला केस लगा हुआ था, तो उसमें चकवाल के कुछ ऐसे दरख्वास्त गुजार थे जिनका कोई पता नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें बुलाया था अदालत में इस केस की जब समाअत हो रही थी। तो अब जब ये अपील लगेगी तो क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसे बुलाएंगे इस मुअज़्ज़ज़ शहरी को और इसे पूछेंगे कि तुम ड्राइवर हो, तुम्हारी फ़ीस कौन पे करता रहा, जो वकला की फ़ीस है? और फिर उस जो बैरिस्टर साहब है, अब देखिए कितनी उसको, उन्होंने तो 420 की ना इसके साथ, अब उसे बुलाकर कौन पूछे उस बैरिस्टर को कि तुम एक मासूम आदमी जिसे तुमने इस्तेमाल किया, उसका तो लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बुलाकर कौन पूछे, क्योंकि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के जो है वो दामाद है, वो उस वक्त हाजिर सर्विस थे जब ये उन्होंने पटिशन दायर की हुई थी, और अब तो वो एडाक जज है यहाँ पर, उस वक्त सीनियर पीओ जज थे, तो ये कौन बड़ा कर? सही, तो ये साजिद साहब ने आपको ये खुद तमाम तफसील बताई? ये साजिद साहब ने खुद कि मैं बैरिस्टर हसनैन का बिल्कुल ड्राइवर हूँ, और बल्कि मतीउल्लाह जान साहब ने अच्छा फिर ये हुआ, बात है फिर ये हुआ नकवी साहब कि जब हम बैठे हुए थे तो उस बैरिस्टर हुसैन साहब के साथ एक बंदा था, वो अदालत से नीचे आया जब, तो उसने आकर इसको आवाज़ दी साजिद, तो मैं तो आपको कंफर्म हो गया कि ये साजिद नहीं, फिर कंफर्म किस, फिर मैं मतीउल्लाह जान, हो सकता है ना कि कोई शख्स नहीं बैठ के आप फिर चीट कर रहा हूं। मैं मतीउल्लाह जान और दिल सरफराज, हम उसके साथ साजिद के साथ उठकर गए बैरिस्टर हुसैन साहब को मिलने के लिए। जब बैरिस्टर हुसैन साहब ने हमें देखा तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, एक रंग उनका जाए और एक का है जनाब। अच्छा, उन्होंने कहा आज कोई बात नहीं होगी, आज कोई बात नहीं होगी जनाब। फिर वे ये साहब उनकी गाड़ी में बैठे और ये वहाँ से वो चले गए जनाब। अब आ जाते हैं जनाब हाजी इकबाल नगीबी। हाँ जी, वो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने दम वाला पानी, लोग कहते हैं कि पिया हुआ था, तो दम वाले पानी में उन्होंने बताया कि ये हाजी इकबाल नगीबी है और ये मेरी जान है, ये मेरा नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, इससे कोई भिड़े मत, इससे भिड़ने का, इससे पंगा लेने का कोई सोचे मत। मेरे सामने खबर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एहतराम का हकदार है, कुछ जजेस तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। मुझे ये बताएं, इसकी ज़ाहिर है कि मैं ये जुज़ियात, आप खुद साथ मौजूद हैं तो मैं ये जुज़ियात नहीं पढ़ता, मुझे ये बताइए कि ये जो फैसला है, मैंने कुछ रिपोर्टर्स की गुफ्तगू इसके ऊपर सुनी, सुहेल रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, अदील सरफराज की, चंद दीगर लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 13 जनवरी प्रो मैक्स है जी, यानी ये नेक्स्ट एपिसोड है 13 जनवरी के बल्ले वाले फैसले की। वो किस तरह, और ये केस भी समझाएं। अच्छा, ये केस था सर बेबराई तौर पर जो 3 हल्के थे, 2 गुजरांवाला के एक लोधरा काल का था, उन हल्कों की दोबारा गिनती के हवाले से था। आपका इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो है 2017 को काजी साहब इसके साथ जोड़ा, जब ये जोड़ा इसके साथ ना उन्होंने, तो फिर ये कहा जी कि अब देखिए वो उन्होंने 2023 में एक तरमीम भी हो गई, वो भी आई, दोबारा गिनती का इख्तियार मिला। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कि आपका इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाए, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने से मुराद ये है कि अगर आपको फॉर्म 45 मिलता है ना, वहाँ बैठे हुए आपके पोलिंग एजेंट्स अगर कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो वो दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे सकते हैं। जब आपका नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर आप दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दे, ट्रिब्यूनल में जा सकते, ट्रिब्यूनल में वो मामला जा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मामले को, उनके नोटिफिकेशन, अब देखें जो राना फराज नून है वो कमेटी में भी इस वक्त बैठे हुए थे, मेंबर थे उसके, उनका नोटिफिकेशन हो गया था। इस तरह गुजरांवाला के हल्के से
बिलाल इजाज का नोटिफिकेशन हो गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और एक और हल्का था गुजरावाला, उसका भी नोटिफिकेशन हो गया था। इन लोगों ने ये किया कि जब नोटिफिकेशन हो गए, इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दरख्वास्त ले ली, चूँकि इनका जो ओपोनेंट थे वो थे अब्दुर्रहमान कांजू साहब नून लीग के, अजहर कयूम नारा साहब नून लीग के, तो नून लीग के लोग थे, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दरख्वास्त ले ली। फैक्ट है कि दर्जनों ऐसी दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ ने भी दी थी, बिल्कुल ऐसा ही। ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है। अब आप जाएं ट्रिब्यूनल्स में जाकर वो करें। तो एक तरफ ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई नहीं हो रही, ट्रिब्यूनल्स अभी तक पंजाब के तश्कील नहीं पा सके, और या उनकी कार्रवाई जो है वो नहीं बढ़ रही आगे। वो भी बढ़ेगी तो उनकी कार्रवाई बढ़ेगी ना जब, तो फिर लग पता जाएगा। अच्छा, मैं इस केस पर आता हूँ सर। फिर ये लोग चले गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो वहाँ से ये मामला हुआ, तो जो लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने उन लोगों को रिलीफ दे दिया, इंटर्म रिलीफ। जब वो दिया तो वहाँ से जो दूसरे लोग थे वो चले आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने ये केस अपने सामने लगा लिया। वो इसलिए लगाया कि चूँकि ये मामला था नून लीग का, और दूसरी तरफ जीते हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये हो तो काजी साहब अपने सामने केस ना लगाए, ये हो नहीं सकता। उन्होंने अपने साथ बिठाया जस्टिस नाइम अख्तर अफगान को, जिनको मैं वो कहता होता हूँ दस्तखती जज, और उनके साथ बैठे जस्टिस सरदार अकील अब्बासी साहब, जिन्होंने इस मामले से इख्तलाफ भी किया और भरपूर नोट लिखा, उस पर 23 सफ़ात का नोट लिखा उन्होंने। जिस वक्त ये समात हो रही थी, तो उस वक्त जस्टिस अकील अब्बासी ने उस वक्त भी ये सवालात उठाए थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर मैं सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता और सिंध हाई कोर्ट में मेरे सामने ये केस हो जाता, तो मैं वही फैसला देता जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा अख्तियार पर फैसला दिया है, क्योंकि ये उनका दायरा अख्तियार बनता ही नहीं है। ये मामला जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन काजी साहब बाजी थे, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 को तरमीम आ चुकी थी, और वो बाद में भी तरमीम नाफिजुल अमल थी, लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इख्तियार है, वो ये कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को रोंद डाला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उन्होंने तो बिल्कुल, उन्होंने कहा जी कि उनका हक ही नहीं बनता कि वो फैसला दे इस तरह का, और उन्होंने कहा कि ये इससे कोई भिड़े मत। हाँ, उन्होंने कहा कि ये एहतराम करना, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का एहतराम करना है, इनसे कोई भिड़े मत। ठीक है, फिर ये हुआ जी, मैं लाइन दोबारा पढ़ देता हूँ। इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमीज़ रिमार्क्स देते हैं, यानी कि उन्होंने जो आईनी अदालतों के जज हैं उनको रगड़ा लगा दिया है, और ज़ाहिर है कि एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल तो कुछ और। सर यहाँ पर एक मैं इसको बदनीति या बदयंती तो नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, लेकिन सर इन लोगों में जो मुस्तरदशुदा वोटों का जो तरासब है ना, वो जीते, मतलब मैं आपको लोधरा के एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ 14,000 वोट मुस्तरद हो गए राना फराज नून के, और 100 वोट सिर्फ मुस्तरद हुए उसके अब्दुर्रहमान कांजू के नून लीग के। अब बिलाल इजाज के 17,000 मुस्तरद हुए। अब तरासब देखें सर, वो टोटल वोट मुस्तरद किसके होते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और नून लीग के मुस्तरद ही नहीं होते। यानी आप ये सोचें कि जिन्होंने ढूंढ कर एक ऐसा निशान उसके ऊपर मोहर लगानी हो कि उसे तगो दो करनी पड़े, फॉर्म ये जो इस्लामाबाद का हल्का N47 है, इसका हमें मालूम है, यहाँ से लड़ रहे थे शुएब शाहीन साहब, मैं खुद वहाँ गया था। शुएब शाहीन साहब का जो बैलेट पेपर है, क्योंकि मेरा वो हल्का नहीं है तो मैंने वहाँ का बैलेट पेपर नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है सर, मैं बताता हूँ आपको कि उस पर वोट किस तरह डाला गया। उस पर एक सफ़े पर फाख्ता निशान था शुएब शाहीन का, 2 मजीद निशान, शुएब शाहीन का नाम भी बिल्कुल आखिर पर लिखा हुआ था, और उस बैलेट पेपर पे एक तोता और एक चिड़िया भी मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो आपने उसमें से गैस करना था कि फाख्ता कौन सी है। मैंने वोट उसी हल्के में डाला था, और मैंने बड़ा अच्छा, मैंने डाला किसको है, चलें ये छोड़े, लेकिन मैं तलाश करता रहा यार कि वो नाम कहाँ लिखा हुआ है, और मिलते जुलते निशान थे वहाँ पर, और जिन लोगों ने वो निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट डाले उनके मुस्तरद हो गए, और जिनको वोट नहीं मिले उनके 100 मुस्तरद होते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने बड़े खूबसूरत इख्तलाफी नोट लिखा है। उन्होंने लिखा कि आरओ मैच डाखाने वाला नहीं होता है, ये अख्तियार आरओ का होता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का तमाम तर जो अख्तियार है
वो ख़त्म हो जाता है, उससे मामला आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है, वो उसके होते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार पर दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार पर दिया है, अगर उसमें उन्होंने कोई ऐसी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने जिस वक्त समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी ये कहा था कि मैं सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, मेरे सामने मामला जाता तो मैं भी यही कुछ करता जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। लेकिन असल में चूँकि मामला क्या है, मामला ये है कि यहाँ पर आपको होता है मखसूस नशिस्तें वो 12 या 14 जानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 22 या 23, ये एक सिलसिला उसको बैलेंस करना है। तो वो उनकी जनाब वो लगे हुए कमिटमेंट के अपेरेंटली कमिटमेंट के पक्के हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, कमिटमेंट पक्के। मैं बादी नज़र में मैं ये कहता हूँ सर, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से मैं दस्त बस्ता हूँ जनाब कि अगर उन्हें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को मुद्दत मुलाजमत में नकवी साहब तोसी चाहिए ना, तो हुकूमत पाकिस्तान उन्हें 3 साल की तोसी दे दे, आइन का हुलिया ना बिगाड़ा जाए। आइन का हुलिया, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट। बशारत राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरहाल फैसला है और जजेस को कहा गया है कि ये आप तस्दीक करना छोड़ दें और इनसे कोई भिड़े मत, क्योंकि ये एक आइनी इदारा है और आइनी इदारे का एहतराम लाजिम है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और बशारत राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।